लोड आ रही होगी, इसके कारण। चलिए, और स्पीड भी में भी स्लो होगा। कोशिश कीजिएगा अपने एंड से, जितने लोग का सिलेक्शन हो चुका है उन लोगों के लिए शुभकामनाएं। और सेकेंड हैंड आप अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारणवश, तो TRE 4 आप लोग की वैकेंसी जल्दी जारी होगा, उसके लिए आप तैयारी स्टार्ट कीजिए। कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आप GK GS मैथ्स रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस कीजिए। PRT के लिए अगर आपका सब्जेक्ट है 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12, तो अपने सब्जेक्ट पर 80 नंबर जो आपको आता है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। चलिए कुछ बातें कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग को पता है कि समय कम होने के कारण मैं बहुत कम अपलोड, अभी बहुत कम जो है आपका लाइव आ पा रहा हूँ, बहुत कम हम आपके कंटिन्यू कर पा रहे हैं। बट आने वाले समय में हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम ज़्यादा आप लोग से कनेक्ट हो सके। चलिए सीधे समय न बर्बाद करते हुए, जिन्हें आप लोग को भली बात ही पता है कि टाइम कम होने के कारण ये सारा बहुत कम समय हम अभी दे पा रहे हैं, तो चलिए सीधे टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन होगा आप पूछ सकते हैं, और अभी कोशिश करें आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम क्लासेज लाइव या फिर रिकॉर्डेड पोर्शन में, रिकॉर्डेड कहीं से किसी माध्यम से हम आपको आकर बता देंगे। देख सकते हैं सिख और अंग्रेज का लास्ट यहाँ तक हम बता दिए हैं। रिकॉर्डेड फॉर्मेट आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सिख और अंग्रेज के बीच में जो युद्ध हुआ या फिर उसके बीच में जो भी समझौता हुआ, उसके बारे में हम चर्चा कर देंगे। सिख संप्रदाय जो है, सिख संप्रदाय की स्थापना यानी एस्टेब्लिशमेंट किसने किया? तो गुरु नानक यानी प्रथम गुरु जो थे, इन्हें को जाना जाता है, जिसे गौतम बुद्ध को माना जाता है बौद्ध धर्म के संस्थापक। इसी तरह से गुरु नानक के अनुयायी जो है सिख कहलाते हैं, इनको सिख कहलाएं। नानक बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। कई बार क्वेश्चन आता है कि नानक किसके समकालीन थे, तो बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। सन 1496 में नानक को कार्तिक पूर्णिमा के दिन आध्यात्मिक पुनर्जीवन का अभ्यास हुआ। कब हुआ? तो आपका देख सकते हैं ये दिन काफ़ी, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो है आपका जब छठ पूजा मनाया जाता है, उसी समय में आपको जो है छठ पूजा संपन्न होता है। उसके कुछ दिनों के बाद कार्तिक आता है, पूर्णिमा मनाया जाता है। तो 1496 ईस्वी में 4 साल अगर और बिताते तो 1500 हो जाता। तो उनमें आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ। गुरु नानक यानी नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजन की शुरुआत की। यानी कि जो है आपको अभी देखते होंगे कहीं भी गुरुद्वारा में आप फ्री में भोजन खाना या फिर आपको मिलता है एक प्रसाद के रूप में, तो ये आपका जो है स्टार्ट करने वाले ये थे लंगर के रूप में। गुरु नानक ने अनेकों संस्थाओं पर संगत यानी धर्मशाला यानी पंगत यानी लंगर स्थापित किए। इसने गुरु नानक के अनुयायी हेतु एक संस्था का कार्य किया जो प्रतिदिन मिलते थे। सन आपको जो है 1539 में गुरु नानक की करतारपुर में मृत्यु हो जाती है। तो कब आपको देख सकते हैं 96 में इनका पुनर्जीवन होता है। जीवन कब आपका जन्म होता है ये इनका पता नहीं है, बट आपका मृत्यु का पता है। को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लगभग उन्होंने 45-44 साल तक इन्होंने सेवा किया, यानी अपने ज्ञान को विस्तारित रूप से अपना सेवा के रूप में सभी लोगों को दिया। फिर उनके बाद गुरु अंगद आते हैं। 1539 से 52 तक 52 तक सिखों के दूसरे गुरु बनते हैं। इनका प्रारंभिक नाम था लहना। इन्होंने लंगर व्यवस्था यानी नानक द्वारा शुरू की स्थायी बनाए रखा। गुरुमूल आपका जो है गुरुमुखी लिपि का आरंभ करवाया था। गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद ने किया। गुरु अंगद। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग होने की वाले कई कार्य किए, जैसे कि हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति पल्लवन को प्रचलित किया। अकबर ने गुरु अमरदास से गोविंदलाल जाकर के भेंट की और गुरु पुत्री आपके बीबी भानी को कई गांव दान में दिए। अमरदास द्वारा 32 गद्दियों की स्थापना कर प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। महंत जिसे आपको पुजारी कहते हैं हिंदू धर्म में, या फिर पृष्ठ कहते हैं ईसाइयों में। तो इसी तरह से एक महंत की नियुक्ति की। रामदास जो है आपको 1574 से 81 के बीच में रहते हैं। बीबी भानी की पति थे कि सिखों के चौथे गुरु बने। अकबर द्वारा बीबी भानी को 1500 बीघा को जो भूमि दी गई थी। तो अकबर काफ़ी इसमें जो है हेल्प कर रहे थे रामदास, लेकिन इनके पुत्र जो है अकबर के आने वाले टाइम में वंश जो है इनसे फाइट करते हैं। इसी भूमि पर जो है गुरु रामदास द्वारा अमृतसर नामक जलाशय खुदवाया और अमृतसर नगर स्थापित किया। गुरु रामदास द्वारा अपने तीसरे बेटे
अर्जुन को गुरु का पद सौंपा। यहीं से गुरु जो है पद पैतृक हो बना, यानी कि पिता का जो है सत्ता, जिस तरह से अभी लालू को देख सकते हैं। तो ये कई चीज़ें हैं, तो इससे यहीं से जो है पैट्रियोटिक जाता है, यानी कि किड्स, नेपो किड्स जिसको कहते हैं। तो गुरु अर्जुन जो कि 1581 से 1606 में सिखों के 5वें गुरु हुए। उन्होंने आदि ग्रंथ यानी गुरु आपका ग्रंथ साहिब की रचना की। आदि ग्रंथ में गुरु नानक की प्रेरणा प्रार्थनाएं एवं गीत के साथ साथ कबीर, नामदेव और रैदास की रचनाओं को भी सम्मिलित किया है, यानी कि जितने भी हैं हिंदू धर्म से भी कुछ चीज़ें ज्ञान जहाँ से मिलता है लेना चाहिए, इसी की भावनाओं से इन्होंने स्टार्ट कर दिया। चलिए, गुरु अर्जुन द्वारा अमृतसर जलाशय के मध्य में हरमिंदर साहब का निर्माण कराया। 1606 में जहांगीर ने गुरु अर्जुन को राजकुमार खुसरो की मदद करने के कारण मरवा दिया था, क्योंकि खुसरो जो है आपका जो है जहांगीर का जो है पुत्र रहता है, और जहांगीर ने पुत्र जो कि उन्हीं के बेटे से अपना जो है मतभेद होता है कुछ चीज़ों के लिए, जो कि हम पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, तो उसमें हेल्प करने के कारण इनको जो है मरवा देता है इनको। तो गुरु अर्जुन को है राजकुमार खुसरो की मदद करने के कारण उसको एक्चुअली बचाने का काम किए थे। नेक्स्ट है गुरु हरगोविंद 1606 से 65 रहता है। 1665 से सिखों के छठे गुरु होते हैं। हरगोविंद जी ने सिखों के सैन्य संगठन का रूप दिया, अकाल तख्त और ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाया। उन्हें अमृतसर की किलेबंदी करवाई। क्या करवाए थे इन्होंने? अमृतसर की किलेबंदी करवाया। नेक्स्ट है गुरु हर राय 1645 से 61 में सिखों के 7वें गुरु हुए। गुरु हरकिशन 1661 से 64 में सिखों के 8वें गुरु हुए। इन्होंने दिल्ली जाकर के गुरु पद के बारे में औरंगजेब को समझाना पड़ा था। चेचक से इनकी मृत्यु हो जाती है गुरु हरकिशन को। नेक्स्ट है गुरु तेग बहादुर 1664 से 75 तक रहते हैं, 11 साल तक। सिखों के 9वें गुरु हैं। इस्लाम स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने इन्हें वर्तमान में शीशगंज आपको पड़ता है गुरुद्वारा के निकट मरवा दिया। गुरु गोविंद सिंह 1675 से लेकर के 1708 में सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए। इनका जन्म 1666 में 1666 याद रखिएगा। कहाँ पर हुआ था? पटना में, पटना साहिब में हुआ। पटना सिटी अभी वर्तमान में पड़ता है, पटना में हुआ था। इन्होंने अपने कुछ सच्चा बादशाह कहा है। उनका विश्वास था कि आनंदपुर साहिब यानी कार्यस्थली पाऊत थी। तो उन्होंने सिखों के लिए 5 का कार्ड यानी 5 को जो है आपका अनिवार्य कर दिया था। प्रत्येक सिख को केस, कंघा, कृपाल, कच्छा और कपड़ा रखने की अनुमति प्रदान किया तथा सभी को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा। गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा से लिखा था। जफरनामा लिखा था किसने? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था फारसी में, याद रखिएगा। और महिलाओं को कोर लगाने का सलाह इन्होंने दिया था। उनके 2 पुत्र फतेह सिंह एवं जोरावर सिंह को सरहिंद के मुगल जोरावर वजीर खां द्वारा दीवार में चुनवा दिया। 1699 गुरु गोविंद सिंह खालसा पल बिसाखी के दिन की शुरुआत की एवं पाहुल प्रणाली, जंत्र तंत्र और तंत्र विधि से हुआ तैयार जल को पाहुल अमृत कहते हैं की शुरुआत की गुरु गोविंद सिंह ने की। गुरु गोविंद सिंह ने ही सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया और कहा कि यह गुरुवाणी सिख समुदाय के गुरु का काम करेगी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की नादेर नामक स्थान पर कुल खां नामक पठान ने हत्या कर दी। किसने किया था? तो कुल खां नामक एक पठान ने इसने हत्या कर दी। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के उपरांत सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर लक्ष्मण देव ने किया। इनका जन्म 1670 में रजौली गांव जो कि पुंछ जिला में हुआ था। इनके पिता रामदेव भारद्वाज राजपूत थे, यानी कि देख सकते हैं इसका कनेक्शन कहाँ से है। नेक्स्ट है इनका उद्देश्य पंजाब में एक सिख राज्य स्थापित करना था। इस हेतु उन्होंने लोहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने गुरु नानक एवं वो गुरु गोविंद सिंह नामक के सिक्के चलवाए। बंदा बहादुर ने सरहिंद के मुगल फौजदार वजीर खान की हत्या कर दी। मुगल बादशाह फर्रुखसियार के फरमान पर 1716 में बंदा सिंह की गुरुदासपुर नानक आपका जो है नामक स्थान पर पकड़कर हत्या की। बंदा बहादुर ने सहादरा जो कि कलगड़ी नाम से विख्यात है, हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट जो है उतरवा दिया था। किसने? बंदा बहादुर ने। नादिर शाह और
अहमद शाह अब्दाली नादिर का 1739 में और अहमद शाह अब्दाली 1767 में के आक्रमण ने पंजाब में सिख शक्ति को काफ़ी हानि पहुंचाई थी। चलिए नेक्स्ट है, आपके बंदा बहादुर के मरने के बाद सिख कई छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। 1748 में नवाब कपूर सिंह ने सभी जत्थों के रूप में संगठित किया और इन्हें दल खालसा का नाम दिया। दल खालसा को जस्सा सिंह या बालिया के नेतृत्व में रखा गया। 1753 में दल खालसा ने राखी प्रथा की शुरुआत की। राखी प्रथा देख सकते हैं 1753 में। इसके अंतर्गत प्रत्येक गांव से उपज का 5वां भाग लेकर के दल खालसा की उसकी सुरक्षा का प्रबंध करता था। इससे सिखों का राजनीतिक शक्ति के रूप में उदय हुआ। 10 खालसों को 12 दलों में बांटा गया जिसे मिसल कहा गया। मिसल अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है समान। अरबी भाषा जिसका मतलब होता है समान। आई होप कि सभी लोग को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। कोई अगर डाउट है तो क्वेश्चन आता है तो आप एक बार लाइक करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी समय के बाद हम ये स्टार्ट कर रहे हैं तो कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जिनका जन्म होता है 2 नवंबर 1780 ईस्वी को गुजरावा गांव में आपका शुक्र चकिया मिसल के मुखिया महा सिंह के यहाँ हुआ था। ये क्वेश्चन आता है कि उनके पिता को क्या थे, तो शुक्र चक्रिया मिसल के मुखिया थे। इनके दादा जो है चतर सिंह ने 12 मिसलों में से शुक्र चक्रिया मिसल को मुख्य आपका स्थान दिलाया था। 1798 से 1999 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेटकॉफ और राजा रंजीत सिंह के मध्य में अमृतसर की संधि संपन्न हुई। रंजीत सिंह के राज को 4 सूबों में बांटा गया। पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। ये जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। मुल्तान हो गया, लाहौर, पेशावर और कश्मीर जो अभी आपका देख सकते हैं। आपका ये भी पेशावर है, भी पाकिस्तान में। कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है आपका इंडिया में और कुछ हिस्सा आपका पाकिस्तान में। तो ये अब आपको जो है 4 सूबों में बांटा गया था। रंजीत सिंह को शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। किसने किया था? शाह शुजा ने किया था रंजीत सिंह को। शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा भेंट किया जिसे नादिर शाह आपका जो है लूट करके लेके चला गया था। कब लेके गया था ये ईस्वी याद रखिएगा, 1739 ईस्वी में, 1739 में ईस्वी में दिल्ली से लूट करके ले गया था। हरि सिंह नौला यानी कि नवला जिसको कहते हैं रंजीत सिंह के सेनापति थे। हरि सिंह नवला कौन थे? तो रंजीत सिंह के सेनापति थे। महाराजा रंजीत सिंह का विदेशी मंत्री जो है फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री जो है आपका दीनानाथ था। कौन थे? वित्त मंत्री तो दीनानाथ और आपका विदेश मंत्री था आपका फकीर अजीमुद्दीन था। रंजीत सिंह की मृत्यु जो है 7 जून 1839 ईस्वी को कब होता है? 7 जून 1839 ईस्वी में हो गई थी। 1845 से 46 को प्रथम आंग्ल सिख युद्ध एवं 1848 से 49 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध संपन्न हुआ। अंग्रेज एवं सिखों के मध्य हुई संधि। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 को दोनों पक्षों में हुई। इसी के साथ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है समाप्त हो गया था। नेक्स्ट है भैरोबाल की संधि 22 दिसंबर 1846 को हुई। इस संधि के अंतर्गत राजा दलीप सिंह के संरक्षण के दिलीप सिंह जो आपका रंजीत सिंह के बेटा होते हैं, संरक्षण के लिए ब्रिटिश सेना का प्रस्ताव पंजाब में स्वीकार लिया गया था। 20 अगस्त 1847 को महारानी जिद्दा को राजा दिलीप सिंह ने अलग कर दिया और दिलीप सिंह छोटा ही था और 48,000 रुपये जो है वार्षिक पेंशन जो समझ सकते हैं, यानी कि 4,000 रुपये प्रति महीने, 12 चौक 48 कर सकते हैं, तो प्रति महीने देकर के शेखपुरा भेज दिया था। उसमें शेखपुरा, ये बिहार का शेखपुरा नहीं बल्कि और के जगह जो शेखपुरा यानी बाहर भेज दिया था। प्रथम चिलियाना वाला की लड़ाई द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिख नेता जो है शेर सिंह और ब्रिटिश कमांडर गफ के बीच में लड़ी गई थी। किसके बीच में? तो ब्रिटिश कमांडर और शेर सिंह के बीच में लड़ी गई थी। द्वितीय लड़ाई गुजरात के चिनाब नदी के किनारे चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में अंग्रेजों ने 21 फरवरी 1849 में लड़ी गई थी, जिसमें सिख पूरी तरह से पराजित हुए। तो इस तरह से सिखों के जो है पूरी तरह से समाप्त करने में कामयाब हो गया था अंग्रेज, क्योंकि एकमात्र संकट था मराठों के बाद सिखों का, तो सिखों को इस तरह से निपटाया गया। रंजीत सिंह के बाद दिलीप सिंह बच्चा था, उसको भेज दिया था शेखपुरा और मात्र इतना पेंशन देकर के 48,000 पेंशन देकर के, कई बार क्वेश्चन आता है कितना पेंशन देकर के ले लिया था, तो 48,000 रुपये वार्षिक पेंशन था।
देख सकते हो 29 मार्च यानी 29 मार्च को 1849 को लॉर्ड डलहौजी की घोषणा के बाद संपूर्ण पंजाब का जो है विलय ब्रिटिश राज में कर दिया गया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति का इसने उपयोग किया था। महाराजा दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड की वार्षिक पेंशन देकर के शिक्षा प्राप्त करने हेतु इंग्लैंड भेज दिया गया था और प्रसिद्ध हीरा जो है कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। और बस इसके बाद ये आपका कंप्लीट हो जाता है और यहाँ से सिख हो के जो है पूरी तरह से साम्राज्य कर सकते शक्ति जो है पूरी तरह से खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल एक बड़ा टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और किसी को कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है तो आप हमें पूछ सकते हैं। आने वाले समय में हम कंटिन्यू क्लासेस लेंगे आप लोग के लिए। और जितने भी लोग हैं अभी आए हैं और लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिए ताकि जब भी हम लाइव आए किसी भी समय जो भी टाइम लेता है तो आपको नोटिफिकेशन आ सके। और बेल घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। PDF नोट्स प्राप्त करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कई चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ये भी बुक हो गया, कई चीज़ें हैं। TRE 1 TRE 2 के दौरान मल्टीपल लोगों का, सैकड़ों लोगों का सिलेक्शन हुआ है इस चैनल से और उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से, चाहे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, नॉलेज हो, इस सारी चीज़ में हेल्प की है।